Yeah, I wanted to share what the Lord has encouraged me in this week about knowing और the Heavenly Father's heart. और इस हफ्ते जो परमेश्वर ने मुझे जिन वचनों से प्रोत्साहित किया, मैं उसको आपके साथ बांटना चाहता हूं कि परमेश्वर के हृदय को जानना, हमारे स्वर्गीय पिता के हृदय को जानना। So we look at Luke chapter 14. और लूका रचित सुसमाचार उसके 14 अध्याय को हम देखेंगे। There you see there were a lot of people, great multitudes were following Jesus. और यहाँ हम देखते हैं कि बड़ी भीड़ यीशु मसीह के पीछे चलती थी। That's in Luke 14:25. और इसको हम लूका रचित सुसमाचार उसके 14 अध्याय के 25 वचन में देखते हैं। And then Jesus lays down the discipleship because Jesus is not interested in great crowd who follow the Lord without any love for the Lord, without being disciples. और इसलिए यहाँ यीशु मसीह शिष्य होने के शर्तों को रखते हैं, क्योंकि प्रभु ऐसे लोगों में बिल्कुल भी रुचि नहीं रखते जो सिर्फ परमेश्वर के पीछे तो चलते हैं पर वो प्रभु से प्रेम नहीं करते और वो प्रभु के शिष्य नहीं है। That's why he lays down the three conditions of discipleship, that I should love the Lord more than my earthly parents, and more than my possessions, and more than myself. और इसलिए यीशु मसीह यहाँ शिष्य होने के 3 शर्तों को रखते हैं कि मुझे प्रभु पर मेरे किसी भी इस संसार के रिश्ते से बढ़कर प्रेम करना है, मुझे But, मेरे पास जो कुछ है उससे भी बढ़कर प्रेम करना है और अपने जीवन से भी बढ़कर उससे प्रेम करना है। but if I don't love the Lord like that, if I live in sin, पर अगर मैं इस प्रकार से परमेश्वर पर प्रेम नहीं करता और पाप में जीता हूँ, Jesus says in verse 34, Luke 14:34, और फिर यीशु मसीह लूका 14 उसके 34 वचन में कहते हैं, he compares such people to salt that has become tasteless, and verse वो 35, and useless. और वो ऐसे लोगों की तुलना उस नमक से करता है जो बिल्कुल नमकीन नहीं है और किसी भी काम के नहीं है। I mean, just think of that. If somebody calls us, you're a useless person, we get offended, we get upset. और इसके बारे में सोच के देखिए, अगर कोई कहे कि आप निकम्मे हो, आप किसी भी काम के नहीं हो, तो हमें हमारा दिल दुखता है। So Jesus said, any person who is not a disciple, who is not loving the Lord, is become like a salt that is tasteless and absolutely useless. It is so useless that you can't even throw it in the dunghill, in the manure pile. और यीशु मसीह ने कहा, इसलिए ऐसे लोग जो शिष्य नहीं होते, ये बिल्कुल बिना स्वाद के नमक के समान और निकम्मे हो जाते हैं। वो इतने निकम्मे होते हैं कि आप इनको कूड़े तक में नहीं फेंक सकते। At least the cow dung, the manure, it is used as a fertilizer. But a person who is not a disciple, who is not in love with the Lord, has become so useless that it is just to be thrown out. और कम से कम गाय का जो गोबर होता है, कम से कम हम उसको हमारे खेतों में खाद के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं, पर एक व्यक्ति जो प्रभु से इस प्रकार प्रेम नहीं करता, वो इतना निकम्मा है कि उसको वहां फेंकने की भी वो लायक नहीं है। Now Jesus was keeping the standard in the proper place of following Him. He never lowered the standard. और यीशु मसीह के पीछे चलने का जो स्तर है, उसको यीशु मसीह सही जगह रख रहे थे। उन्होंने कभी भी उस स्तर को नीचे नहीं किया। And to such a strong message, we see that who responded in Luke 15:1. Unfortunately, we have the chapter division there. It is the worst sinners, the tax collectors and the sinners, they were coming near Jesus to listen to him. और इतना कठोर जो संदेश था, इस संदेश को प्रत्युत्तर कौन लोग देते हैं? यहाँ दुर्भाग्यपूर्ण, यहाँ अध्याय खत्म होता है, पर अगर हम अगले वचन को पढ़े लूका 15:1, तो हम देखते हैं जो चुंगी लेने वाले और पापी, सबसे बुरे पापी लोग इस संदेश को सुनकर प्रभु के पास आते हैं। So as if the tax collectors and sinners, they were coming to Jesus and they were saying, Jesus, we are those useless and tasteless people. We have fallen into sin again and again and again. और मानो ये लोग आकर यीशु को कहते हैं कि प्रभु, हम वो निकम्मे बिना स्वाद के नमक वाले लोग हैं जो बार बार पाप में गिर चुके हैं। And verse 2, there was another group, the group of Pharisees and scribes. They knew the Bible so well. They began to grumble, saying, this man receives sinners and eats with them. और दूसरे वचन में हम एक और झुंड को देखते हैं। यहाँ हम फरीसी और शास्त्री लोगों को देखते हैं जो पवित्र वचन को अच्छे से जानते थे। वे कुड़कुड़ा कर कहते हैं कि ये तो पापियों से मिलता है। So there were two groups of people who responded to the strong
high standard message of Jesus. और जो बहुत ही कठोर और उच्च स्तर का यीशु मसीह का संदेश था, इस संदेश को दो अलग अलग झुंड के लोगों ने उसका प्रत्युत्तर दिया। One is the broken people, broken because of their sin. They came एक near, they had an attraction for Jesus. एक ऐसा झुंड था जो बिल्कुल टूटे हुए लोग थे, वे अपने पाप की वजह से टूटे हुए थे और इसलिए वो यीशु मसीह की ओर आकर्षित हुए। May we pray that prayer, Lord, all those who are truly broken, may they have an attraction to me and to our church. In our church, we don't want to drive away the broken people. The broken-hearted people should find their home in our church. और हम भी ये प्रार्थना करें कि प्रभु जो भी टूटे हुए लोग हैं वो मेरी तरफ आकर्षित हो, हमारे कलीसिया की तरफ आकर्षित हो। हम अपने कलीसिया से टूटे हुए लोगों को भगाना नहीं चाहते, बल्कि हमारी कलीसिया टूटे हुए लोगों के लिए एक घर होना चाहिए। And to such broken people, Jesus gave a very encouraging message. और ऐसे टूटे हुए लोगों को यीशु मसीह ने बहुत ही प्रोत्साहनपूर्ण एक संदेश दिया, Revealing to them how the Heavenly Father is. और इन लोगों को यीशु मसीह ने प्रकट किया कि स्वर्गीय पिता कैसा है। He said how, among the 100 sheep, one sheep is lost. The shepherd goes after the sheep and finds it. और यीशु मसीह ने कहा कैसे उन 100 भेड़ों में से एक भेड़ खो जाती है और वो जो चरवाहा है वो जाकर उस एक भेड़ को खोजता है। That's from verses 4 to 7, Luke 15, 4 to 7. और हम इसको लूका 15 उसके 4 से 7 वचन में इस दृष्टांत को देखते हैं। And then in verse 6 it says the shepherd calls his friends and his neighbors and he says, rejoice with me. He invites people outside his family. और छठे वचन में हम पढ़ते हैं कि वो चरवाहा अपने मित्रों को और पड़ोसियों को, मतलब अपने परिवार से बाहर के लोगों को बुलाकर उसके आनंद में शामिल करता है। And then verse 8 to 10 he talks about another parable of a lost coin. Again here also he is calling his friends and neighbors when he found the lost coin and he's sharing the joy with them. और उसके आगे 8 से 10 वचन में हम खोए हुए सिक्के का दृष्टांत पढ़ते हैं और फिर एक बार वो उसके मित्रों को और पड़ोसियों को बुलाकर उनके साथ आनंद को मना रहा है। And then in Luke 15 verse 11 onwards, और फिर लूका 15 उसमें 11 वचन से आगे he speaks a third parable about the lost son, which we know as the prodigal son. और फिर वो तीसरा दृष्टांत कहता है जो खोए हुए पुत्र का दृष्टांत है, हम जिसको उड़ाऊ पुत्र का दृष्टांत कहते हैं। So he had two sons. Father had two sons. और इस पिता के दो बेटे थे। And the younger son, verse 12, he goes to the father and says, Father, give me the share of my inheritance. और वो जो छोटा बेटा है 12 वचन में उसके पिता को जाकर कहता है संपत्ति में से जो भाग मेरा है वो मुझे दे दीजिए। No, as long as we are in fellowship with the Heavenly Father in His presence, that is the most safest place to be. But the moment I come to an independent attitude, I want to go away from the fellowship from the Father. It's a very dangerous place. जब तक कि हम अपने परमेश्वर के साथ सहभागिता संगति में है वो सबसे सुरक्षित जगह है रहने के लिए, पर जैसे ही हम स्वतंत्र होकर अलग होकर कहीं जाते हैं तो वो हमारे लिए खतरा है। We can all ask ourselves, what is our inheritance truly speaking? We can be very honest before the Lord and answer to the Lord. What is our inheritance? और हम बड़ी ईमानदारी से अपने आप से ये प्रश्न पूछ सकते हैं प्रभु के सामने ईमानदारी से कि हमारी सही संपत्ति क्या है। Now, we live in days where people live for property and fight for property. और हम ऐसे दिनों में जी रहे हैं जहां लोग सिर्फ जायदाद के लिए जीते हैं और जायदाद के लिए लड़ते हैं। That's what this son asked, give me the share of my property. और इस लड़के ने भी वही मांगा कि संपत्ति में जो भाग मेरा है मुझे दे दे। It's a wonderful promise the Lord encouraged me in my single days, which we can all claim. Numbers 18:20, the Lord says, I am your inheritance. That is for every one of us, children of God. और एक अद्भुत वायदा जो जब मैं अकेला था, मेरे अकेले दिनों में प्रभु ने जिस वायदे से मुझे बहुत प्रोत्साहित दिया वो है गिनती की पुस्तक उसके 18 अध्याय के 20 वचन में कि प्रभु कहता है मैं खुद तेरा अंश हूँ, और ये बहुत एक बेहतरीन वायदा है। In the Numbers, when it was written, it was written to the priest, but now in the new covenant, every child of God, everyone who is born again is a priest. So the Lord himself is our inheritance, not some cheap property. और गिनती की पुस्तक जब लिखी गई थी वो वायदा सिर्फ उन याजकों के लिए था, पर नई वाचा के तहत हम सब याजक हैं और इसलिए हम सब के लिए हमारी संपत्ति प्रभु ही है। And the Father divides the property. Fine, you want it, fine.
He divides it and gives it to the younger son. और पिता कहता है उस संपत्ति को बांट देता है, वो कहता है अगर तू ऐसा चाहता है तो उस संपत्ति को बांट के वो अपने छोटे बेटे को उसका भाग देता है। Now, that is one of the things that should bring a reverence into our hearts. That is that God respects our free will. He never stops us from sinning. और ये एक ऐसी बात है जिसकी वजह से हमारे हृदय में एक भय आना चाहिए कि प्रभु हमारी स्वतंत्र इच्छा का इतना आदर करता है कि वो कभी हमें पाप करने से नहीं रोकता। He will gently, lovingly rebuke us, correct us, plead with us, but He will never hold our collar and say, "No, you must not do this." He respects our free will. वो बड़ी कोमलता से हमें सुधारेगा, हमें डांटेगा, पर वो कभी हमारी कॉलर पकड़कर हमें ये नहीं कहेगा कि तुम्हें यही करना है, क्योंकि वो हमारी स्वतंत्र इच्छा से बहुत आदर करता है। Good to ask ourselves, what is our inheritance? Is it really relationship with the Father, knowing God as our Father, or is it some earthly thing? और इसलिए ये बहुत अच्छा प्रश्न है जिसे हमें अपने आप से पूछना है कि हमारी सच्ची संपत्ति क्या है? क्या वो प्रभु है या किसी संसारिक या कोई संसारिक वस्तु है? Now in Matthew 8, when Jesus told the foxes and the birds, they have nests and homes to live, but the Son of Man has nowhere to lay his head. और जैसे मत्ती रचित सुसमाचार उसके 8वें अध्याय में हम पढ़ते हैं कि यीशु ने कहा कि लोमड़ियों के पास भट होते हैं और आकाश के पक्षियों के पास बसेरे होते हैं, पर मनुष्य के पुत्र के पास रहने के लिए जगह नहीं है। Or what the Lord was trying to say is that those who follow me, he did not say they will live on street, but what he was trying to say is that you may not have a place to lay your head, which means you may be rejected by your parents, you may be rejected by your relatives, you may not get the property from your parents. और यीशु मसीह क्या कहने की कोशिश कर रहा था कि जो लोग मेरे शिष्य होंगे, जो मेरे पीछे आएंगे, ऐसा नहीं कि उनके पास रहने के लिए जगह नहीं होगी, पर शायद उनको अपने माता पिता खुद इनकार कर देंगे, उनका तिरस्कार करेंगे, उनके माता पिता शायद उनको कोई जायदाद नहीं देंगे। And that's when there was one disciple, I think, who said, Lord, permit me first to go bury my own father. और तभी एक शिष्य ने उसको ये भी कहा कि हे गुरु, पहले मुझे जाकर अपने पिता को गाड़ने दे। And Jesus, we all remember what he responded. He said, let the bury their own dead. और हम जानते हैं यीशु मसीह ने क्या उत्तर दिया, मुर्दों को अपने मुर्दे गाड़ने दे। And I used to think, many years ago, I used to think, why is Jesus came to explain the Father. और मैं कई साल तक सोचता था यीशु मसीह तो इस संसार में आए पिता को दिखाने के लिए। That's what we read in John's Gospel. He came to explain the Father, and I used to think, why is Jesus being so unmerciful? Somebody saying their father is dead. Why is the Lord saying, let the dead bury their dead? You come and follow me. हम यूहन्ना के सुसमाचार में पढ़ते हैं कि यीशु मसीह पिता को स्पष्ट करने के लिए आए, फिर क्यों यहाँ यीशु मसीह इतना कठोर होकर कह रहे हैं? अगर एक व्यक्ति उनसे कहता है कि मुझे अपने पिता को गाड़ने दो, क्यों यीशु मसीह कहते हैं कि मुर्दों को अपने मुर्दे गाड़ने दो? Is our Heavenly Father so unmerciful that He will not allow us to go attend our parents' funeral? क्या हमारा स्वर्गीय पिता इतना कठोर, इतना दयाहीन है कि वो हमारे माता पिता के अंतिम विधि में भी हमें नहीं जाने देगा? That is not what Jesus meant there. ये यीशु मसीह का अर्थ नहीं था। In the Middle East culture, when somebody said, "Let me bury my father," it doesn't mean the father is dead, the funeral is going on. That's not the meaning. जो जो इस्राएल के राष्ट्र का जो संस्कृति है, वहां अगर कोई कहता है मुझे अपने पिता को गाड़ने दे, उसका ये अर्थ नहीं कि उसके पिता की मृत्यु हो चुकी है। The meaning is the father is still alive, but after he dies, the property that I need to get, let me get it, and then I'll come and follow you. Because Jesus said, the Son of Man has nowhere to lay his head. In case Jesus fails, I have my property. उसका अर्थ ये है कि मेरा पिता अभी जीवित है, जब मेरे पिता की मृत्यु होगी तब उस जायदाद के हिस्से होंगे और मुझे मेरा हिस्सा मिलने दे, क्योंकि अभी यीशु ने कहा कि मनुष्य के पुत्र को रहने के लिए जगह नहीं। अगर यीशु मसीह असफल होता है तो कम से कम मेरे पास मेरी तो जायदाद होगी। We see how we misunderstand God, our Heavenly Father, thinking that He's hard. और हम देखते हैं कैसे हम अपने स्वर्गीय पिता को नहीं समझते और हम गलत सोच रखते हैं कि वो बहुत कठोर है। His younger son also had a wrong understanding. He said, "Give me my property," and went away, and he wasted all his inheritance. और ये छोटा जो लड़का था, इसको भी अपने पिता का एक गलत समझ था और उसने अपनी संपत्ति मांग ली और वो जाकर उसने उस संपत्ति को उड़ा दिया। And then we all know how that he went to live with the pigs to feed the pigs.
और हम जानते हैं कि कैसे वो जाकर सूअरों के साथ जीने लगा और सूअरों को खिलाने लगा। And then he came to a place where he was in need, he was in great hunger. और फिर वो एक ऐसे स्थान पर आया जब वो बहुत ही उसकी जरूरत थी और वो बहुत ही भूखा था। Verse 14, we read that there was a severe famine. और 14 वचन में हम पढ़ते हैं कि उस देश में बड़ा अकाल पड़ा। It's a blessed place to come to where the Lord sends a famine and we come to a place of need in our life where we look up only to the Father, no one else. और ये एक बहुत ही धन्य जगह है अगर हम ऐसे जगह आते हैं जहां परमेश्वर हमारे जीवन में एक बड़ा अकाल आने देता है और जब हमारी जरूरत होती है और हम किसी और के पास नहीं देख सकते, सिर्फ हम अपने पिता के पास देख सकते हैं। Verse 16, it says, he was longing to eat what the pigs were eating. Just think of what a pathetic state he came to. और 16 वचन में लिखा है कि वो चाहता था और उसकी इच्छा थी कि वो सूअर जो खाते थे वही खाए। सोचिए कि ये कितने नीचे स्तर पर गिर गया है। Yeah, and then verse 17, it says, wonderfully, it says, he came, but when he came to his senses, he came to his right mind. और 17 वचन में बहुत ही अद्भुत लिखा है कि वो अपने आपे में आया, मतलब वो अपने सही समझ में आया। Whenever we are adamant and proud and sinning, not willing to listen to anybody, we are out of our mind. जब कभी हम हटीले होकर बहुत ही घमंड करके पाप करते ही जाते हैं और किसी का नहीं सुनते, तब हम सचमुच अपना आपा खो बैठे हैं। May this be written about us, brothers and sisters. Verse 17, that we come to our senses. और ये 17 वचन हमारे लिए लिखा होने दो मेरे भाई और बहनों, कि हम भी अपने आपे में आए। And then verse 18, so beautifully it says, I will get up and go to my Father. That is true repentance. That I will get up. I don't want to lie down there in my sin. I want to get up and go to my Father. और 18 वचन में कितने खूबसूरती से लिखा है कि मैं अब उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा। यही सही मन फिराना है कि हम उठते हैं, हम अपने पाप में नहीं पड़े रहते और हम उठकर अपने पिता की ओर जाते हैं। And then he says, I have sinned against heaven and in your sight. और फिर लिखा है कि मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है। See those words, I have sinned, those three words, I have sinned. और वो 3 शब्द कि मैंने पाप किया है। If I don't come to Jesus in brokenness and say the Lord, say those words, that is not genuine repentance. अगर मैं टूटे हुए हृदय से यीशु मसीह के पास आकर ये शब्द नहीं कहता, तो फिर वो सही वास्तविक मन फिरावना नहीं है। Because those three words, I have sinned, is something Judas Iscariot said. Pharaoh in the Old Testament, the Moses time, he also said. King Saul, in his pride and arrogance, he also said. Those were just outward words without brokenness. क्योंकि यही शब्द कि मैंने पाप किया है, ये यहूदा जो इस्करियोती था उसने भी कहा, पुराने नियम में जो फारो था उसने भी कहा, और जो राजा शाऊल था उसने भी कहा कि मैंने पाप किया है, पर ये बिना टूटे घमंड के साथ कहे हुए शब्द थे। The true repentance is I come to the Father and say, Lord, Father, I have sinned against you. पर सही मन फिराव वो है कि हम पिता की ओर आते हैं और पिता को कहते हैं कि पिता मैंने तेरे विरुद्ध पाप किया है। And it says verse 20, you can read in verse 20, brother, in Hindi, while he was still long way off, his father saw him. और 20 वचन में लिखा है, तब वो उठकर अपने पिता के पास चला, वो अभी दूर ही था कि उसके पिता ने उसे देखकर तरस खाया। Yeah. While we are still far away from a victorious overcoming life, our Heavenly Father still sees us. एक विजयी जीवन से जब हम बहुत दूर होते हैं, तब हमारा स्वर्गीय पिता तब भी हमें देखता है। And it says he felt compassion for him and he ran and embraced him and kissed him. और ऐसा लिखा है कि उसके पिता ने उसे देखकर तरस खाया और दौड़कर उसे गला लगाया और उसे बहुत चूमा। Perhaps this is the only place where it says God the Father was running to somebody. शायद ये इकलौती जगह है पूरे बाइबल में जहां लिखा है कि स्वर्गीय पिता जो परमेश्वर है वो किसी की ओर दौड़कर जा रहा है। This is the same God, our Heavenly Father, my dear brothers and sisters. When he sees brokenness, he runs to embrace them and kiss them. यही हमारा परमेश्वर, हमारा स्वर्गीय पिता है मेरे भाई और बहनों। जब वो टूटे मन को देखता है तो वो दौड़ता है ताकि वो उनको गले लगाए और उनको चूमे। And he had compassion for him. और उसने उस पर तरस खाया। Compassion, like somebody said, it means love in action. I express it out. और तरस खाना, जैसे किसी ने कहा है, तरस खाना इसका अर्थ ये है कि मेरा जो प्रेम है वो मेरे कामों में दिखता है। Remember when Peter fell into the same sin again and again, 3 times he said, I don't even know who Jesus is.
और हम याद करते हैं जैसे पतरस 3 बार वही पाप में वापस वापस गिरा, उसने आखिरी में ये कहा कि मैं यीशु को जानता तक नहीं। We read in Luke 22:61, it says so beautifully, the Lord turned and looked at Peter. His eyes were full of compassion and forgiveness. और हम लूका 22 उसके 61 वचन में पढ़ते हैं, तब प्रभु ने घूमकर पतरस की ओर देखा और प्रभु की जो आंखें थे वो बिल्कुल तरस और दया से भरपूर थे। Now, that's why when there's a tension between two people, maybe between husband and wife, sometimes we say with the words, I forgive, but it's very difficult to look into the husband's or wife's eyes and say, I forgive, forgiven. Very difficult. और इसलिए जब दो लोगों के बीच में तनाव होता है, अक्सर जब पति पत्नी के बीच में तनाव होता है, तो हम अपने शब्दों से कहते हैं कि मैं तुम्हें माफ करता हूं, पर अपनी आंखों से कहना, उनकी आंखों में देखकर कहना कि मैं तुम्हें माफ करता हूं, ये बहुत कठिन है। My dear brothers and sisters, if we truly repent, our Heavenly Father looks into our eyes, your eyes and my eyes, and says, my son, my daughter, I forgive you. And He embraces us and kisses us. मेरे प्रिय भाई और बहनों, अगर हम सचमुच मन फिराते हैं तो हमारा स्वर्गीय पिता हमारी ओर तरस खाकर देखता है, वो हमें क्षमा करता है, गले लगाता है और चूमता है। Like someone said, one of the reasons the Heavenly Father embraced him is because of he was so compassionate. और जैसे किसी ने कहा है, एक कारण क्यों उस पिता ने उसे गले लगाया वो ये था क्योंकि वो इतना तरस से भर चुका था। And there's one more reason why the Heavenly Father embraced the Son. एक और कारण है क्यों उस स्वर्गीय पिता ने उस बेटे को गले लगाया। Because the law, in the Old Testament law, it says a rebellious son must be brought to the public and they must be stoned to death. क्योंकि पुराने नियम में ये नियम था कि अगर कोई बेटा बलवा करे जो हठीला हो, उसको सारे लोगों के सामने लाया जाए और उसको पथराव करके उसको मार दिया जाए। The Heavenly Father was embracing the Son. It was as if the Father was saying, my son, I will take the blows. When the law, people of the law, the Pharisees, when they're wanting to throw stones at you, I will take the blows on your behalf. और इसलिए जब वो स्वर्गीय पिता उसे गले लगा रहा है, मानो वो कह रहा था, मेरे बेटे जब लोग तुझे पथराव करेंगे, ये नियम जानने वाले फरीसी लोग जब तुझ पर पत्थर फेंकेंगे, तो मैंने तुझे गले लगाया और उन सारे पत्थरों को मैं सह लूंगा। Brothers and sisters, do we know God like this as our Heavenly Father? भाई और बहनों, क्या हम इस प्रकार इस स्वर्गीय पिता को, इस परमेश्वर को हमारे स्वर्गीय पिता के तौर पर जानते हैं? Or do we think God, sitting up there, He is always frowning, with anger on us? या हम हमेशा ये सोचते हैं परमेश्वर ऊपर बैठकर बहुत ही गुस्से से हमारी ओर देख रहा है? Yes, God is angry with those who continue to sin without repentance. On them, yes, God is very clearly says He's angry. But those who repent, those who are broken, He looks into their eyes and says, my son, my daughter, I forgive you, I accept you. हाँ, परमेश्वर उन लोगों से जो पाप में बने रहते हैं बिना मन फिराए, उन लोगों से वो क्रोधित है, गुस्सा है। पर जो लोग टूटे हुए मन से उसके पास आते हैं, तो प्रभु उनकी आंखों में देखकर कहता है, मेरे बेटे, मेरे बेटी, मैं तुझ पर तरस खा के तुझे माफ करता हूँ। And the younger son, he had in his mind to tell the father, make me like one of your servants. I'm not even to be worthy to be called your son. और वो जो छोटा बेटा था, उसके मन में तो ये था कि वो अपने पिता को कहे कि मुझे अपने एक मजदूर के समान तू रख ले, क्योंकि मैं तेरे पुत्र होने के योग्य नहीं। But you read in verse 21, the Heavenly Father does not allow the Son to make that publicly, that statement out. पर 21 वचन में हम पढ़ते हैं कि वो स्वर्गीय पिता जो है, वो उस पुत्र को सबके सामने अपने मुंह खोल के इन शब्दों को बोलने तक नहीं देता। The only thing the Son says is, Father, I have sinned against you in heaven, and I am no longer worthy to be called your son. Full stop. और 21 वचन में वो पुत्र बस इतना ही कह पाता है कि पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है, और अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं, और वही खत्म होता है। He doesn't allow the Son to say, make me like one of your servants, because the Father accepted this Son as his son, not as a servant. वो उसके पुत्र को ये नहीं कहने देता कि उसका पुत्र उसको कहे कि मुझे अपने एक मजदूर या सेवक के समान तू रख ले, क्योंकि इस पिता ने अपने बेटे को एक बेटा करके ग्रहण किया था, एक मजदूर करके नहीं। And see the Father's heart. It says, verse 22, quickly, the word quickly we read, quickly bring out the best robe. और पिता का हृदय देखिए, 22 वचन में लिखा है, झट अच्छे से वस्त्र लाओ। वो कहता है झट, बहुत ही जल्दी ये अच्छे वस्त्र लाओ। I think that word, chatpat, that is a better word in Hindi. It is like in a flicker of a second, quickly come and cover the shame and the nakedness of my son. Nobody else और will see.
और हिंदी में ये जो शब्द है बहुत ही अच्छा शब्द इस्तेमाल किया है कि झट से आकर इस बेटे को वस्त्र पहनाओ, ताकि इस लड़के की जो लज्जा है इसको कोई ना देखने पाए, उसका नग्न रूप कोई ना देखने पाए। How evil we are, brothers and sisters. How quickly we want to expose somebody else's sin. हम कितने दुष्ट होते हैं मेरे भाई और बहनों, कितना जल्दी हम दूसरे के पाप को खुला करना चाहते हैं। You remember Shem and Japheth? The moment they heard from Ham about their dad's nakedness, they quickly took a blanket, went backward. They did not have any curiosity to see the father's nakedness. They went backward and covered the nakedness of the father. और हम पढ़ते हैं शेम और येपेत तो जो थे, उन्होंने जैसे ही सुना कि उनके पिता नंगे पड़े हैं, उन्होंने सुनते ही पीछे एक कंबल लेकर बिना देखे, उनको कोई रुचि नहीं थी देखने में, जाकर उस नंगेपन को छुपाया। Yeah, it says, I think, Proverbs 10:12. It doesn't say love covers a multitude of sins. It says love covers all sins, all, A to Z, everything. और नीति वचन उसके 10 अध्याय के 12 वचन का है कि प्रेम बहुत से अपराध ढांप देता है, ऐसा नहीं, बल्कि सब अपराध ढांप देता है, कुछ वो ढांप देता That is the love of God, our Heavenly Father. He covers all. Not now in the new covenant, it's not just covering, but He even does wonderful. He even cleanses us. है। इसलिए हमारा स्वर्गीय पिता का प्रेम ऐसा है कि वो हमारे सारे अपराध ढांप देता है। And here we need to observe something very carefully. और अब नई वाचा में सिर्फ In verse 23, he is giving a celebration in verse 23. और 23 वचन में वो एक जश्न या उत्सव मना रहा है। And please see carefully, in the lost sheep parable and the lost coin parable, he calls the friends and the neighbors. और जो खोए हुए भेड़ का दृष्टांत था और खोए हुए सिक्के का दृष्टांत था, तब वो अपने पड़ोसियों और मित्रों को बुलाता है, आमंत्रण करता है। But in verse 23, you do not read the father calling the friends and the neighbors. पर 23 वचन में हम ये नहीं देखते कि वो पिता अपने दोस्तों को और पड़ोसियों को बुलाता है। He's only celebrating with the servants within the family. वो सिर्फ परिवार के अंदर जो मजदूर है उन्हीं के साथ वो उत्सव मनाता है। Why is that? ऐसा क्यों? Because he doesn't want to expose the sins of the son to those who are outside the family. He preserves the dignity of the younger son. क्योंकि वो अपने बेटे के जो पाप है वो दूसरे लोगों के सामने खुले कर उनको दिखाना नहीं चाहता, वो अपने बेटे की जो मर्यादा है उसको वो संभाले रखना चाहता है। This is the heavenly father we worship. ये वो स्वर्गीय पिता है जिसकी हम आराधना करते हैं। Now, this is not to be confused with Matthew 18, where a brother who sins, go on sinning, go on sinning. It says, Bible, the word of God very clearly says he should be put out of the church. और इस वचन को जो मत्ती 18 में लिखा है कि एक ऐसा व्यक्ति जो अपराध करते जाता है, उससे इन दोनों में हमें कंफ्यूज नहीं होना है। उसमें लिखा है जो व्यक्ति पाप करते होता है उसको कलीसिया से बाहर रखना है। But here we're talking about somebody who is broken, who has come to the Father with a repentant heart. पर यहाँ हम एक ऐसे व्यक्ति के विषय में बात कर रहे हैं जो पूरी तरीके से टूटा है और एक टूटे हुए मन फिराने के हृदय के साथ पिता के पास आया है। Such a person, our Heavenly Father, he never advertises the sins within the family to outside the family. That's why he never called the friends and the relatives and the neighbors. ऐसे लोगों के जो पाप होते हैं, अपना हमारा स्वर्गीय पिता कभी उनके पापों को बाहर दूसरे लोगों के सामने खुला नहीं करता। जो परिवार के अंदर के पाप है उनको वो बाहर नहीं दिखाता। And he says, verse 24, this son of mine was dead and he has come to life again. That is God's will for us, brothers and sisters, that we should come to life again. और 24 वचन में वो कहता है, क्योंकि मेरा ये पुत्र मर गया था फिर जी गया है। यही परमेश्वर की हमारे लिए इच्छा है मेरे भाई और बहनों, कि हम जो मरे हुए हैं हम फिर जीवित हो जाए। It's very interesting to see that the son, this younger son, when he was backslidden, he is called as dead. My son was dead. Now he's come to life again when he repented. और ये बहुत ही दिलचस्प है ये देखना कि ये जो छोटा पुत्र जब पीछे फिसल चुका था, तब उसकी दशा के बारे में लिखा है कि ये मेरा पुत्र मर गया था। And when you remember Stephen, when he physically was killed by the religious people, it says Stephen when he was killed by the religious people, it says Stephen fell asleep.
और जो स्तिफनुस था, जब उसको उन धर्मी लोगों ने मार दिया, तो उसके विषय में, उसके मृत्यु के विषय में बाइबल में लिखा है कि वो सो गया। Remember Jairus' daughter, synagogue official, Jairus' daughter. It says when she was dead, Jesus says she is asleep. और याईर की जो बेटी, जो उस आराधनालय का आराधनालय का इंचार्ज था, उसकी बेटी जब मरती है, उसके विषय में भी यीशु मसीह कहता है कि ये सो गई है। But here about the prodigal son, when he was not physically dead, he just went into sin. When he broke the fellowship with the father, went away from the father to live in sin. To such a person, here it records, the Holy Spirit records it as my son was dead. और ये जो उड़ाऊ पुत्र है, जो अपने पिता से संगति को तोड़कर पाप में जाता है, ये शारीरिक रूप से मरा हुआ नहीं था, पर इसके विषय में पवित्र आत्मा कहता है कि ये मेरा पुत्र मर गया था। Yeah, whenever we backslide, brothers and sisters, when we go into sin away from the Father, we are dead, spiritually dead in God's eyes. But when somebody physically dies, a child of God physically dies, they are only asleep, they are not dead. जब कभी हम पाप करते हैं और परमेश्वर से पाप करके दूर जाते हैं, पीछे फिसल जाते हैं, तब हम मरे हुए होते हैं। पर जब कोई परमेश्वर का जन वास्तविक रूप में मर जाता है, तो वो उसकी मृत्यु नहीं है, बल्कि वो सिर्फ सोया है। What are we, honestly speaking, more scared of, physical death or spiritual death? और अगर हम ईमानदारी से अपने आप से पूछे, तो किस बात से हम ज्यादा डरते हैं, ज्यादा भयभीत है, शारीरिक मृत्यु से या आत्मिक मृत्यु से? During the pandemic time, we were, so many of us, if we are honest, we were scared of physical death. और If suppose महामारी, I get the infection, I may die. और इस महामारी के समय हम में से बहुत लोग, अगर हम ईमानदार हैं, तो ये कहेंगे कि हम शारीरिक मृत्यु से डर गए थे कि अगर मुझे कोरोना हो जाए तो शायद मेरी मृत्यु होगी। But what about the spiritual death that comes because of sin? पर उस आत्मिक मृत्यु का क्या, जो पाप के वजह से आती है? This is the same fear that Jesus had. We read in Hebrews 5:7 that in the days of his flesh, he cried out to the Father with loud cries and tears to save him from the death, spiritual death, not physical death. और ये वही भय था जो यीशु मसीह का भी था, जिसको हम इब्रानियों 5:7 में पढ़ते हैं कि यीशु अपने देह में रहने के दिनों में ऊंचे शब्द से पुकार पुकार कर उससे जो मृत्यु से बचा सकता था प्रार्थना करता था। वो आत्मिक मृत्यु थी, शारीरिक मृत्यु नहीं। And there is celebration and there is reconciliation and joy in the home. और यहाँ उत्सव है, यहाँ उस घर में मेल मिलाप होता है और उस घर में आनंद मनाया जा रहा है। But sadly, we read verse 25, the way the older son responded. और बहुत ही दुख से हम पढ़ते हैं 25 वचन में, वो जो बड़ा बेटा था वो किस प्रकार से प्रतिक्रिया देता है। The older son in verse 25, he heard the celebration, the music and the dancing. और 25 वचन में हम पढ़ते हैं, वो जो बड़ा पुत्र था, उसने उस गीत को, गाने बजाने और नाचने का शब्द सुना। And it says, verse 26, he was speaking to the servants and asking, inquiring what happened. और 26 वचन में हम पढ़ते हैं कि उसने एक दास को बुलाकर पूछताछ की, ये क्या हो रहा है। And verse 27, they say, your brother has come, your father has thrown a party because your father has received him back safe and sound. और 27 वचन में लिखा है कि उसको उत्तर देते हैं कि तेरा भाई आया है और तेरे पिता ने पला हुआ बछड़ा कटवाया है, इसलिए कि उसे भला चंगा पाया है। The heavenly father never discussed about the sons sent to the servants, I believe. That's why the servants here, they don't discuss about the younger son's sin to the older son. वो जो स्वर्गीय पिता था, उसने उसके बेटे के पाप को अपने मजदूरों के साथ कभी नहीं बांटा, इसलिए मेरा विश्वास है यहाँ वो जो मजदूर है, वो भी उस बेटे के पाप को इस बड़े बेटे को नहीं बताते। It is as if the father in the home was telling, in our home, we are not permitted to talk about the past sinful life of anybody who's repented. मानो वो स्वर्गीय पिता इस प्रकार कह रहा है कि हमारे घर में एक व्यक्ति जिसने मन फिराया है, उसके बीते हुए पापों के विषय में कोई भी किसी भी व्यक्ति को बात करने की अनुमति नहीं है। What a wonderful attitude for us as husbands and earthly fathers to have, that we never talk about the past of our life partner, about our children. और हम जो पति और इस संसार में जो पिता है, हमारे लिए ये कितना ही एक धन्य स्वभाव है जिसको हम रख सकते हैं कि हम अपने पत्नी के लिए या हम अपने बच्चों के बीते हुए पापों के विषय में कभी बात नहीं करते। But we read so very sadly in verse 28, it says the older son became so angry. और 28 वचन में हम बहुत दुख से पढ़ते हैं कि वो
जो बड़ा पुत्र था वो क्रोध से भर गया। Remember, just like Cain was so angry and faced fallen, King Saul was so angry that this anger is coming out of a heart of jealousy. और जिस प्रकार से कैन भी बहुत गुस्सा हुआ, उसका चेहरा निराश हुआ, और जो राजा शाऊल था वो भी इसी प्रकार गुस्सा हुआ। ये जो क्रोध था ये सिर्फ जलन और ईर्ष्या की वजह से आने वाला क्रोध था। I have been serving the Father for so many years. I am not honored. This son has gone to live with the prostitutes. He is coming back and he is honored so much. मैंने जिसने इस पिता की इतने वर्षों से मजदूरी की है, सेवा की है, मुझे कभी आदर नहीं मिला, पर ये बेटा जो जाकर इसने सारा जो पैसा था इसने वैश्याओं के साथ उड़ा दिया, इस व्यक्ति का आदर किया जा रहा है। You see, the older son he is exposing. The father doesn't want to expose any the younger son's sin, but the older son he is exposing through his tongue the sins of his younger son. ये जो बड़ा पुत्र है अपने बेटे के अपने छोटे भाई के जो पाप है अपनी जबान से वो खुला करता है ताकि दूसरे लोग सुन सके, पर वो जो पिता है वो अपने बेटे के पाप को कभी खुला नहीं करता। And can you read verse 28, brother? It says, can you read that? Verse 28. 28 वचन में लिखा है, ये सुनकर वो क्रोध से भर गया और भीतर जाना न चाहा, परंतु Yeah. उसका पिता बाहर आकर उसे मनाने लगा। It says he was not willing to go in. See, we are not talking about those who are struggling in the area of jealousy and anger, who want to overcome. We are not talking about that. Here it says he was not even willing. That willingness, he just doesn't want to. और यहाँ लिखा है कि ये भीतर भी नहीं जाना चाहता था। हम उन लोगों की बात नहीं कर रहे जो क्रोध और ईर्ष्या से स्वतंत्र होना चाहते हैं, बल्कि यहाँ लिखा है ये अंदर भी नहीं जाना चाहता था। You remember in Revelation 2:21, it says to one of the churches, it says, I gave her time to repent, but it says she does not want to repent. और प्रकाशित वाक्य में 2:21 में हम एक कलीसिया के विषय में पढ़ते हैं कि प्रभु कहते हैं, मैंने उनको मन फिराने के लिए अवसर दिया, पर वो मन फिराना नहीं चाहती। Yeah, my dear brothers and sisters, we can't repent whenever we like to repent. God has given us the time. God gives us time to repent. हाँ मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम तब नहीं मन फिरा सकते जब कभी हम चाहते हैं। प्रभु हमें एक अवसर देते हैं मन फिराने का। The Lord says to Pharaoh through Moses and Aaron, how long will you refuse to humble yourself before me? He is making his heart hard and hard and hard. प्रभु मूसा और हारून के द्वारा उस फारो को कहते हैं कि कब तक तुम मेरे सामने अपने मन को नम्र नहीं करोगे और मन नहीं फिरोगे, क्योंकि वो फारो जो था वो अपने मन को कठोर किए जा रहा था। What a sad thing it is that the older son lived in the father's house for so many years. He was working hard like Martha, so much of hard work, but he never knew the father personally. He never knew the father's heart. और ये कितनी दुख की बात है कि ये जो बड़ा पुत्र था जो इतने साल से पिता के घर में रहकर पिता के इतनी सेवा कर रहा था जैसे मार्ता करती थी, इसके बावजूद वो कभी भी पिता के हृदय, पिता के मन को नहीं समझ पाया। But the younger son, when he came back, the heavenly father had compassion. He never talked about the younger son's sin to anybody. पर ये जो छोटा बेटा है जब वो वापस आया तब पिता ने उस पर तरस खाया और उसके पाप के विषय में कभी किसी को नहीं बताया। So these are the couple of things that the Lord was encouraging me to really not just read the Bible more, but more than that to really partake of the Heavenly Father's nature. और इन वचनों से प्रभु सचमुच मुझे प्रोत्साहन कर रहा था कि सिर्फ बाइबल ज्यादा पढ़े ऐसा नहीं, बल्कि इसके द्वारा जो हमारा स्वर्गीय पिता का जो स्वभाव है उस स्वभाव के हम सहभागी हो जाए। In John 14, in verse 9, when Philip asked Jesus, show us the Father, that is enough. और यूहन्ना 14 उसके 9 वचन में जब फिलिपुस यीशु से कहता है कि तू मुझे पिता को दिखा दे, यही हमारे लिए बहुत है। Jesus said, he who has seen me has seen the Father. यीशु मसीह ने कहा, जिसने मुझे देखा है उसने पिता को देखा है। May we come to the Lord. May we come to the Lord like the tax collectors and sinners. May we draw near to the Lord. और हम प्रभु के पास आए जैसे वो चुंगी लेने वाले और पापी लोग आए थे। आइए हम प्रभु की ओर आए। And say to the Father, Father, I have sinned as a husband and as a father in the home. और हम परमेश्वर को, पिता को कहे कि पिता, एक पति होने के नाते, एक पिता होने के नाते मेरे घर में मैं असफल रहा हूँ। But we can say to the Lord, Lord, please help my children and my wife. If they can see me, the way I live, the way I behave, they should be able to say that yes, we have seen the Heavenly Father, in the husband and in the father.
पर प्रभु हमारी सहायता करे कि हमारे बच्चे और हमारे पत्नी के सामने हम ये कह सके कि अगर मेरे बच्चों ने और मेरे पत्नी ने मुझे देखा है तो उन्होंने स्वर्गीय पिता को देखा है। The only thing God is wanting from us is that we get up and come to the Father in honesty. That's all He wants. स्वर्गीय पिता हमसे सिर्फ एक ही बात चाहता है कि हम ईमानदारी से उठ जाएं और उसके पास आए। वो बस हमसे ईमानदारी चाहता है। And make the Heavenly Father alone as our inheritance and not the earthly things. और हम जो स्वर्गीय पिता हैं उसी को अपनी संपत्ति बना ले और इन सांसारिक वस्तुओं को नहीं। And I see a need in my own life. May the Lord help. और इस बात की जरूरत मैं अपने ही जीवन में देखता हूँ। परमेश्वर मेरी सहायता करे।